हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सॉइल साइंस कर रहे हैं। देखो सॉइल साइंस में क्या करना है हम लोग पहले ओवरऑल देख लेते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना है। और आपको पता है सॉइल साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। हाँ, 8 9 10 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख लो, मतलब 6 8 क्वेश्चन तो आने ही आना है, और किसी किसी टाइम 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखो सॉइल साइंस में ना सबसे पहले हम लोग को डेफिनेशन करना है। डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ करना है, 3 4 टर्म्स है, 3 4 चीज़ें करनी है। हाँ, उसको हम डिटेल में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक मेन पॉइंट्स है जो जो करना है, ठीक है। डेफिनेशंस करना है, रॉक्स करना है, मिनरल्स करना है, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स करना है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, स्ट्रक्चर, सॉइल डेंसिटी में देखो पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, सॉइल कलर, ह्यू, क्रोमा, ये सब वाला, ठीक है। आपको मिनरल्स देख लेंगे, सिलिकेट्स मिनरल्स, ठीक है। सॉइल पोरोसिटी कितना पोरस है। हाँ, टैक्सोनॉमी देख लेंगे, लैंड क्लासिफिकेशन देखा होगा, 1 2 3 4 सबका अलग अलग कलर है। टाइप्स ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट भाई, टाइप ऑफ सॉइल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल बफरिंग, प्रॉब्लमेटिक सॉइल कौन कौन सा, एसिडिक, बेसिक और सोडिक सॉइल वाला। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर, ठीक है, ये अभी वीडियो कराया मैंने, ठीक है, बहुत अच्छे से कराया, देख लेना। सॉइल इरोजन्स, डिपोजिशन ऑफ सॉइल्स, मिनरलाइजेशन, इमोबलाइजेशन, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन, कन्वर्जन फैक्टर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइक्रोब, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भर भर के हर साल इधर से क्वेश्चन आते हैं, बस आप समझ लो। सॉइल साइन, न्यूट्रेंट डिफिशिएंसी इंडिकेटर लास्ट के लास्ट आया है। हाँ, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हर साल 2 क्वेश्चंस। हाँ, न्यूट्रेंट रोल्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इतना कुछ हमें करना है, ओके। तो धीरे धीरे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हाँ, सॉइल साइंस को कंप्लीट कर लेंगे। काइंड ऑफ MCQ समझ लो, चाहे जैसे भी समझ लो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा वो मैं डिस्कस करके आपको करवा दूंगा, ठीक है। देखो डेफिनेशंस की बात करें, सबसे पहले डेफिनेशंस में कुछ नहीं करना है। फादर्स, आपको पता है फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? हाँ, वीवी डोकुचलेव, डोकुचेव करके है, ठीक है। हाँ, वीवी डोकुचेव, फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है आपको पता है। और आपको 2 चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए, इडेफोलॉजी क्या है, ठीक है, और पेडोलॉजी क्या है। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इडेफोलॉजी पेडोलॉजी में। देखो इडेफोलॉजी क्या है ना, कि जहाँ भी सॉइल के साथ अगर प्लांट का ग्रोथ की बात आने लगी तो उसको इडेफोलॉजी बोलते हैं। और पेडोलॉजी में क्या होता है, जहाँ भी सॉइल के ओरिजिन, ठीक है, डेवलपमेंट, हाँ, ऐसी वाली बात होने लगी तो उसको हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। हाँ, डेफिनेशन में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलिए चलिए फिर हम लोग विस्तार में करते हैं। नेक्स्ट होगा हम लोग का रॉक्स, रॉक्स करेंगे, है ना। यहाँ से पॉइंट्स देखना, यहाँ से आप पॉइंट्स देख के करते जाओ। डेफिनेशंस हो गया, कोई इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं करना है। रॉक्स देखेंगे, चलो जगह खाली देखते हैं। रॉक्स, हाँ, रॉक्स देखो 3 प्रकार के हैं, आपको पता होगा। इग्नियस रॉक्स, फिर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा होगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाँ, इससे क्वेश्चन आया था। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में पढ़ना क्या है। इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स पढ़ना है, सेडिमेंट्री के एग्जांपल्स और मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ना, कि मेटामॉर्फिक जो होता है ना, वो या तो इग्नियस रॉक से बना होता है और या तो आपको सेडिमेंट्री से बना होता है, ठीक है। तो जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको एग्जांपल है नीस, आपको एग्जांपल है मार्बल, आपको एग्जांपल है क्वार्ट्ज, ठीक है, आपको एग्जांपल है स्लेट। तो ये ना, ये या तो इसके सेडिमेंट्री रॉक से बना होगा या तो इग्नियस रॉक से बना होगा, ठीक है। तो नीस जो है ना, नीस आपको डेवलप हुआ है ग्रेनाइट से, ठीक है, ग्रेनाइट से। अब ग्रेनाइट जो है ना, वो एग्जांपल है इग्नियस रॉक का, ठीक है, ग्रेनाइट और आपको बसाल्ट, इग्नियस रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक जो सेड करता है, ठीक है, सेड करता है, जैसे लाइमस्टोन, हाँ, और आपको सैंडस्टोन, ये सब आपको सेडिमेंट्री रॉक है। डोलोमाइट, ठीक है, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो ये जो आपको ग्रेनाइट हुआ ना, ग्रेनाइट से आपको नीस बना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपको अगर हम लोग मार्बल की बात करें तो मार्बल भी एक काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक याद रखना, वो किसी ना किसी से बनता है। हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक या तो इग्नियस से बनता है या तो सेडिमेंट्री से बनता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे
मार्बल का। मार्बल किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है, ठीक है। मार्बल किससे बनता है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। इसका सब याद ज़रूर रखना कि सेडिमेंट्री रॉक कौन है, इग्नियस रॉक कौन है और सेडिमेंट्री रॉक कौन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गलती नहीं करना है आपको। हाँ, ये सब गलती हो रही है तो भारी भारी इशू है भाई, समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वार्ट्ज। हाँ, क्वार्ट्ज जो है वो सैंडस्टोन से बनता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और एक होता है शेल, स्लेट। स्लेट जो होता है ना वो शेल से बनता है, ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे रॉक्स की बात हो गई, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अर्थ मिनरल की। अर्थ मिनरल, देखो अर्थ जो है ना वो मिनरल से बना रहता है। मेजॉरिटी जो मिनरल है वो क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है और माइका है, ठीक है। तो तीन तरह के हैं। पहले हम लोग क्वार्ट्ज की बात करेंगे। क्वार्ट्ज जो है वो सिलिका से बनता है, किससे? सिलिका, ठीक है। इसका चीफ कंस्टिट्यूएंट जो है वो सैंड है, ठीक है। चीफ कंस्टिट्यूएंट क्या है? सैंड है। क्वार्ट्ज जो है ना वो ग्रेनाइट में पाया जाता है, ठीक है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में पाया जाता है, याद रखना। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट है आपको इग्नियस रॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने जो पढ़ा ग्रेनाइट है इग्नियस रॉक्स, ठीक है। क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज में जो ग्रेनाइट है उसमें क्वार्ट्ज एक प्योर फॉर्म में पाया जाता है, हाँ। और ये एक एसिड रॉक का भी एक आप बोल सकते हो कि जब रॉक जो होता है ना, जो रॉक्स होते हैं जिसमें फ्री सिलिका पाया जाता है, जैसे ये क्वार्ट्ज हुआ, तो वो ना वो आपको एसिड रॉक्स भी उसको बोला जाता है, जिसमें फ्री सिलिका पाए जाते हैं। ऐसे रॉक्स जिसमें फ्री सिलिका पाए जाते हैं, ठीक है। फ्री सिलिका, यू कैन से फ्री सिलिका क्या होता है? क्वार्ट्ज ही है, हाँ, क्योंकि क्वार्ट्ज जो है वो सिलिका का ही रूप है, ठीक है। तो फ्री सिलिका पाया जा रहा है, तो वैसे रॉक्स को हम लोग एसिड रॉक्स बोलते हैं। तो एसिड रॉक्स कहीं भी आपको आए एग्जाम में तो याद रखना वो क्वार्ट्ज या सिलिका से रिलेटेड रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है फेल्ड्स्पार। देखो क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार, माइका में फेल्ड्स्पार सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में अर्थ मिनरल के रूप में पाया जाता है एक अर्थ में, ठीक है। फेल्ड्स्पार सबसे ज़्यादा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्वार्ट्ज में सैंड होता है, यहाँ पे क्ले होता है, ठीक है। फेल्ड्स्पार क्ले होता है, हाइड्रोलाइसिस के बाद क्ले मिलता है हमें, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना है। नेक्स्ट माइका की बात करते हैं। माइका 10% है, कम है, ठीक है। माइका दो प्रकार के होते हैं, पोटैश माइका और मैग्नीशियम माइका। पोटैश माइका वाइट कलर का होता है, मैग्नीशियम माइका ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। पोटैश वाइट, मैग्नीशियम ब्लैक। पोटैश जो है इसको एक और नाम से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं मुस्कोविटा, मुस्कोविटा माइका, इम्पॉर्टेंट है। और ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर बायोटिक, ठीक है। बायोटिक माइका, ठीक है। ये इन चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ। ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आप पढ़े हो हानि नहीं करेगा, पर इतना आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। पोटैश वाइट कलर का होता है, मुस्कोविटा माइका भी बोला जाता है, और मैग्नीशियम ब्लैक कलर का होता है, उसको बायोटिक माइका भी बोला जाता है। फिर आपको एक फॉर्मूला है, हाँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है उसका एक फॉर्मूला है FClorpt, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, ठीक है। S जो है ये है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, हाँ। S जो है वो है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, S स्टैंड फॉर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। होता क्या है कि एग्ज़ाम में आपको लिख देगा ये और बोलेगा S स्टैंड फॉर, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हर चीज़ का फॉर्मूला, हर चीज़ का पॉइंट का आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है, ठीक है। S जो है वो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है। F की बात करें तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Cl की बात करें, Cl एक साथ है, ठीक है। Cl एक साथ है, ये है क्लाइमेट, ठीक है। O जो है O है ऑर्गेनिजम्स, R जो है R है रिलीफ, ठीक है। और ये जो P है पेरेंट मटेरियल, हाँ। और T जो है स्टैंड फॉर टाइम,
हाँ, इन चीज़ों को ध्यान में रखना, एक बार देख लेना, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखो यहाँ पे हम लोग थे, कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है। रॉक्स हमारा हो गया कंप्लीट, मिनरल्स जो है हो गया कंप्लीट, ठीक है। ऐसे हम लोगों को पढ़ना है, ज़्यादा टफ नहीं है, पर हाँ इन चीज़ों को करना है और ऐसे करना है, आपको पता होना चाहिए और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे पोटास माइका वाइट है, इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम ब्लैक है, इंपॉर्टेंट है, पोटास को मुस्कोवीटा माइका बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, और ब्लैक बायोटिक माइका, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर बायोटिक, ये पता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल की। किसकी बात करेंगे? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। ओ, ए, बी, सी। जैसे सॉइल होता है ना, जैसे आप कहीं भी जाते हो तो ऐसे करके जो सॉइल मतलब ऐसे करके जो ज़मीन होता है, ज़मीन के नीचे एक प्रोफाइल बेस में डिवाइडेड रहता है, इसको हम बोल देंगे ओ, ये वाला जो है ना ओ, इसको बोल देंगे ए होराइजन, इसको बोल देंगे बी होराइजन, इसको बोल देंगे सी, और इधर रॉकी रॉकी पत्थर रहता है। ज़्यादा नीचे जाने में आप देखते ही होंगे पत्थर आने लगता है, आप लोगों को ये सब का एक्सपीरियंस होगा, अगर नहीं है तो इतना आप समझ लो, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ओ है ना, ओ क्या क्या ओ का नाम क्या है, मतलब ओ स्टैंड फॉर क्या होता है? तो ओ जो है वो है ऑर्गेनिक होराइजन, ठीक है। ये जो है ऑर्गेनिक होराइजन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत ऑर्गेनिक रहता है। ये जनरली देखो, इसका 2-3 जो चीज़ है, इसको जो याद रखना है हमें हमें ये रखना है कि ये मिलता कहाँ है, तो फॉरेस्ट एरिया में मिलता है। अनटच्ड रहता है ना फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया में मिलता है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक होराइजन है, ये विजिबल कहाँ होता है? ये विजिबल होता है आपको वर्जिन सॉइल में। वर्जिन सॉइल क्या होता है? वर्जिनिटी मतलब जो अनटच्ड हो, ठीक है, जो अनटच्ड हो, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है? वर्जिन सॉइल में। देखो ए होराइजन, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है जोन ऑफ इल्यूवेशन। इल्यूवेशन, ठीक है, ये एग्जाम में आया है, ठीक है। ये जोन ऑफ इल्यूवेशन क्या है, जोन ऑफ इल्यूवेशन क्या है, ठीक है। ये जो बी है ना, बी को बोलते हैं जोन ऑफ इल्यूवेशन, ILLUVATION। देखो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को, हमें याद कैसे रखना है? ई आई के पहले आता है ना, हाँ, तो ए स्टैंड फॉर, मतलब ई पहले आएगा, तो ए जो होराइजन हो गया वो एलिवेशन होगा, और उसके बाद आई आएगा तो बी होराइजन एलिवेशन आ जाएगा, ठीक है। जोन ऑफ एलिवेशन एंड जोन ऑफ इल्यूवेशन, एलिवेशन, और इल्यूवेशन, ठीक है। इसको हमें याद रखना है। इनका जो डिफ्रेंशिएशन है ना, क्वेश्चंस यहीं से उठते हैं, ठीक है। जो एलिवेशन है, इसको आपको ए है तो इसको टॉप मोस्ट होराइजन भी ये बोलेंगे आप, ठीक है, टॉप मोस्ट होराइजन, क्योंकि ये तो हर जगह नहीं रहता है ना ऑर्गेनिक वाला, ये वर्जिन सॉइल में ही रहता है, ठीक है। तो टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन बोलेंगे, हाँ। इसका एक और क्या है कि ये इससे और इससे, इस होराइजन से और इस होराइजन से, ये थोड़ा डार्कर कलर होता है। क्यों होता है? ये जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक लेयर, उसके इफेक्ट से, ऑर्गेनिक लेयर का मिक्सचर होता है तो थोड़ा सा डार्क कलर इसको देता है, डार्क कलर देता है, ठीक है। इसको और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वॉश आउट, वॉश आउट और मैक्सिमम लीचिंग एरिया, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं वॉश इन। हाँ, ये सब डिफरेंसेस आपको याद रखना है, क्वेश्चंस जो भी बनते हैं यहीं से बनते हैं, ठीक है। वॉश आउट, वॉश इन, मैक्सिमम लीचिंग। लीच क्या होता है? देखो पानी जब डालते हो ना बहुत सारा सॉइल में, तो पानी के साथ ऊपर वाला मिनरल उनरल सब बह जाता है, तो ऑब्वियस है भाई, यहाँ हम खड़े हैं तो पानी इसमें डालेंगे तो पहले ए लेयर ही जाएगा ना, उसके बाद ना बी लेयर जाएगा, तो मैक्सिमम लीचिंग यहीं होगा। ये सब पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, इसको बस आप थोड़ा सा सोचोगे समझोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए में और क्या होता है? ए में आपको होता है मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन बहुत होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस होराइजन में होता है? वो ए में होता है, ठीक है। इतना समझ गए? ए जो है ना एकदम अलग है बी से, ठीक है। जो ए में हो रहा है समझ लेना बी में उल्टा हो रहा है। जैसे इल्यूवेशन का देखो थोड़ा सा अलग है, इल्यूवेशन
ये डार्कर है, ये थोड़ा लाइटर है, ठीक है। वॉश आउट है, वॉश इन है, ठीक है। यहाँ पे देखो मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इमोबिलाइजेशन होगा। हाँ, ऐसे करके याद रख लेना हमको। एक मतलब एक हम याद कर ले रहे हैं ना, तो दूसरा भी हमको याद हो जा रहा है, कोई इशू नहीं चल रहा है भाई हमें। देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका नाम सब सॉइल किस हॉराइजन को बोला जाता है, सब सॉइल, ठीक है। तो याद रखना सब सॉइल हॉराइजन बी को बोला जाता है, सॉइल प्रोफाइल में हॉराइजन बी को सब सॉइल बोला जाता है। ये हॉराइजन में टिलेज ऑपरेशन नहीं होता है। टिलेज कोई भी जो टिलिंग हो रहा है वो ए वाले हॉराइजन में होता है, बी तक नहीं टिलेज हो पाता है, इतना तो आप समझ रहे होगे। उसके बाद आता है सी हॉराइजन। देखो सी हॉराइजन से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि सी हॉराइजन बहुत नीचे रहता है, कोई यूज़ नहीं है इसका, खेतीबाड़ी में कोई यूज़ नहीं है। यहाँ बस एक चीज़ आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स का एक्यूमुलेशन हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है। इस हॉराइजन में एक्यूमुलेशन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। लीस्ट वेदरिंग किस में होता है अगर पूछेगा, ऑब्वियस है, जितना नीचे जाते जाओगे लीस्ट वेदरिंग यहाँ पे होगा, लीस्ट वेदरिंग सबसे ज़्यादा सबसे कम इसी में होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, इलुवेशन, इलुवेशन, टॉप मोस्ट, अपर मोस्ट, वॉश आउट, वॉश इन, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऊपर होता है, नीचे इमोबिलाइजेशन होता है, यही सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की चीज़ नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बहुत इजी रहेगा और आप बना लोगे, आई नो डैट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल की बात करेंगे। देखो सॉइल में ना आपको मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, एयर स्पेसिंग होता है, हाँ, और एक वाटर स्पेसिंग होता है, ठीक है। चार चीज़ आपको सॉइल का कंपोनेंट में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई बोले कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है 45%, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है 5%, एयर स्पेसिंग और वाटर स्पेसिंग जो है वो एकदम 1:1 के रेशियो में पाया जाता है 25% और 25%, ठीक है। ये पूरा इसका आपको बाइफर्केशन है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर 5%, मिनरल 45%, एयर स्पेसिंग 5%, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सॉइल टेक्सचर की, ठीक है। सॉइल टेक्सचर से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, सॉइल टेक्सचर, ठीक है। सॉइल टेक्सचर में बेसिकली आपको क्या जानना है कि ये जो टेक्सचर है ना उसको 3 पार्ट में बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। सैंडी, बहुत सिंपल सा है पर बहुत गलत हुआ था, सिल्ट क्ले, क्योंकि ना इसमें आपको ध्यान नहीं रहता है, प्रॉब्लम यह होता है, सैंडी, सिल्ट और क्ले, ठीक है। तो सैंड सॉइल जो होता है ना इसमें 85% से मोर अगर है तो उसको सैंड बोलेंगे, ठीक है। इसमें 85% से मोर सैंड होता है। अगर सैंड 85% से ज़्यादा है किसी सॉइल में तो उसको हमको लोग सैंडी सॉइल बोलते हैं। सिल्ट के बारे में क्या है कि 80% से ज़्यादा उसमें सिल्ट है तो हम लोग उसको सिल्ट सॉइल बोलेंगे। और क्ले में क्या है कि अगर 40% से ज़्यादा क्ले है तो उसको हम लोग क्ले सॉइल बोलेंगे। इस बहुत सिंपल सा है, ठीक है, इसको याद रखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, पर परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा। सैंडी कितने वो बोल रहे हैं 85%, सिल्ट 80%, क्ले 40%। देखो सॉइल टेक्सचर के बारे में और भी क्या चीज़ जानने का है कि सॉइल टेक्सचर कभी चेंज नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है ना कि आप सैंडी सॉइल को सिल्ट सॉइल बना दो और सिल्ट सॉइल को सैंडी सॉइल बना दो, ऐसा नहीं होता। सैंड जो सॉइल का टेक्सचर है ना, कहीं का सॉइल का एक टेक्सचर होता है वो कभी चेंज नहीं होता। और सॉइल को जनरली अगर आपको फील करना है, आपको डिटरमाइन करना है कि उसका सॉइल कंडीशन कैसा है, तो वो हम लोग कर सकते हैं फील मेथड से। फील मेथड क्या होता है, हाथों से छू के बता सकते हैं कि वो कैसा है, सैंडी है, सिल्ट है, क्ले है, कैसा सॉइल है, वो हम लोग फील्ड मेथड से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ होता है मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल, मैकेनिकल एनालिसिस, ठीक है। मैकेनिकल एनालिसिस सॉइल का कैसे करते हैं, हाँ, मैकेनिकल एनालिसिस करने का तात्पर्य क्या है कि इससे हम लोग सॉइल टेक्सचर क्लासेस
को डिफाइन करते हैं कि कौन से सॉइल टेक्सचर का है, ठीक है। सॉइल जो है वो कौन से सॉइल टेक्सचर का है, ठीक है। इसके लिए हम लोग मेथड यूज़ करते होंगे, ठीक है, मैकेनिकल एनालिसिस के लिए। हाँ, तो मैकेनिकल एनालिसिस जो किया जाता है वो बिलो 2 mm आपको सॉइल सरफेस में किया जाता है, ठीक है। दैट सॉइल सेपरेट्स बिलो 2 mm इन डायमीटर, 2 mm के डायमीटर में। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो मेथड्स है इसका, ठीक है। एक है पिपेट्स मेथड और दूसरा है हाइड्रोमीटर। हाँ, हाइड्रोमीटर, बोयोकस हाइड्रोमीटर भी बोलते हैं इसको, बोयोकस हाइड्रोमीटर। दो है, पिपेट्स मेथड और बोयोकस हाइड्रोमीटर। ये मोस्ट कॉमन मेथड्स है आपको अगर मैकेनिकल एनालिसिस करना है, तो फील्ड मेथड्स भी है और या तो मैकेनिकल एनालिसिस भी आपको करना है, तो हम लोग ऐसे करके आपको बता सकते हैं कि उसका टेक्सचर कैसा है, मतलब जो सॉइल है उसका टेक्सचर कैसा है। ये जो पिपेट्स है ना, ये एक बार पूछा था एग्ज़ाम में आपको, A4 में नहीं पूछा था पर दूसरे एग्ज़ाम में पूछा था कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन पे बेस्ड है। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। और ये जो आपको ये जो टेक्सचर का क्लास है ना, टेक्सचर बेसिकली देखो, ये ब्रॉडली अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 मेन में होता है, ठीक है। और अगर आपको टेक्सचरल क्लासेस बोला जाए तो टोटल 12 टेक्सचर क्लासेस होता है। हाँ, एक ट्रायंगुलर टेक्सचरल डायग्राम होता है, ट्रायंगुलर करके टेक्सचरल डायग्राम होता है। उसमें हम लोग ये जो सॉइल का है ना, सॉइल का 12 टेक्सचर हम लोग डिफाइन करते हैं। पर हम लोगों को पढ़ना बेसिकली कितना है? सैंडी सिल्ट क्ले। क्वेश्चन भी आपका जो आएगा वो सैंडी सिल्ट क्ले में ही आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को याद, मेन चीज़ क्या याद रखना है? सैंडी कहाँ से स्टार्ट होता है? 85% से ज़्यादा सैंड है तो वो सैंडी। सिल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? 80% से ज़्यादा है तो वो सिल्ट। और क्ले 40% से ज़्यादा क्ले है तो वो आपको क्ले सॉइल हो गया। क्ले सॉइल का क्राइटेरिया बहुत कम है क्या? अभी क्ले को क्या देखना है कि पोर स्पेसिंग, ठीक है। पोर स्पेसिंग की बात करें तो हाईएस्ट पोर का स्पेसिंग आपको क्ले सॉइल में मिलेगा और लोएस्ट सैंड में मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पोर स्पेसिंग किसका ज़्यादा है किसका कम है। फिर एक हो जाता है पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। ये भी A4 में आया हुआ है। ये तो आपको पिछले साल ही आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे सैंड सिल्ट क्ले, ईजी चीज़ है। पर होता क्या ना, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। अब आपको आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्ले हुआ, हाँ, सिल्ट हुआ, फिर आपको फाइन सैंड हुआ, फिर आपको कोर्स सैंड मतलब बड़े बड़े दाने सैंड के, और फिर ग्रेवल मतलब क्या होता है? पत्थर, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्लासिफाई करने का डायमीटर के रूप में, ठीक है, डायमीटर के रूप में इन mm, हाँ, इसको नाप के बताते हैं। तो देखो 0.002 से अगर बड़ा है, ठीक है, 0.002 से छोटा बोलेंगे, ठीक है, 0.002 से भी छोटा है, बहुत छोटा है ना, तो उसको क्ले पार्टिकल्स में हम लोग डिनोट करते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। सिल्ट क्या है? 0.02 से 0.002, ठीक है। इसके बाद 02 से 002, ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्ले का देखो 2 शून्य है, ठीक है, 2 के पहले 2 0 है, और यहाँ पे क्या है? 2 0 और 2 1 0, ठीक है। इसको ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा देर तक, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा जब एग्ज़ाम में आएगा तो, और गलत करके आ जाओगे। 90% लोग यही गलती करते हैं, हाँ, तो वो गलती आप लोगों को नहीं करना है यार। फिर ठीक है, फिर आपको हम लोगों को बात आया फाइन सैंड का। तो फाइन सैंड देखो यहाँ से स्टार्ट होगा 0.02 और वो कहाँ तक जाएगा? 0.2। अब एक भी 0 नहीं है पॉइंट के बाद, ठीक है। अब कोर्स सैंड की बात है, ये तो फाइन सैंड हो गया। अब कोर्स सैंड की बात आती है तो होगा 0.2 से 2, ठीक है। और ग्रेवल 2 mm से ज़्यादा वाला को हम लोग ग्रेवल बोलेंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न है तो क्लियर कर लेना भाई, मैं बता दे रहा हूँ। क्ले का देख लो, पॉइंट के बाद 2 0 है। सिल्ट का देखो 0.02 से फिर 0.002, ठीक है।
फिर यहाँ फाइन सैंड 0.02 से 0.2 और यहाँ कोर्स सैंड 0.2 से 2, ठीक है। और ग्रेवल का क्या है, ग्रेवल 2 से बड़ा 2 mm, सब mm की बात हो रही है। ओके चलो नेक्स्ट जो है वो सॉइल को और डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर हम लोग सॉइल की बात करें तो सॉइल को और डिस्टिंग्विश करते हैं बहुत अच्छे रूप में, जो बेसिकली काम आता है एक नेचुरल में जो हम लोग खेतों में देखते हैं और ऐसे रोड्स पे जो भी जहाँ भी जो भी जगह है ग्राउंड्स पे जहाँ भी देखते हैं उसमें हम लोग को पता चलेगा। एक होता है लोमी सॉइल, हेवी सॉइल, हाँ, और एक होता है लाइट सॉइल। हाँ, ये जो लोमी सॉइल है ना ये बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर है, ठीक है, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। स्पेशली अगर हम लोग बात करें सैंडी लोम, सैंडी लोम जो है ना बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर है, ठीक है। ऑल बिकॉज वाटर बहुत एब्जॉर्व करता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत रहते हैं इसमें, ठीक है, बेस्ट ड्रेनेज एक्शन है, बेस्ट एरिएशन है, टिलेज बहुत अच्छा होता है और ये ना हर क्रॉप के लिए सूटेबल होता है। हाँ, सूटेबल फॉर मोस्ट क्रॉप, फॉर मोस्ट क्रॉप। तो कभी भी लोमी सॉइल की बात आए तो ध्यान रखना लोमी सॉइल मस्त आदमी है, बेस्ट है, ठीक है, लोमी सॉइल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हेवी सॉइल की बात है, बहुत हेवी सॉइल ऐसा कुछ है तो ध्यान रखना हेवी सॉइल में कॉटन होता है, हेवी सॉइल में राइस होता है, हेवी सॉइल में शॉर्गम होता है। ये सब आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा विजुअलाइज करना, आंखें बंद करके आपको समझ आ जाएगा। हाँ, और ये जो हेवी सॉइल है ना आप इसको बोल सकते हो क्ले सॉइल, क्ले ज़्यादा रहता है इसमें, क्ले ज़्यादा रहता है तो इससे क्या होता है स्टिकीनेस, क्ले जो रहता है थोड़ा चिपचिपा रहता है तो स्टिकीनेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। टेक्सचर फाइन रहेगा, ऑफकोर्स क्ले है, बहुत पतला हो जाएगा ना तो टेक्सचर बहुत अच्छा रहेगा, एकदम मतलब चिपचिपा रहेगा। कहीं भी आप पैर गड़ाते हो ना कोई कोई जगह पे पैर एकदम फंस जाता है, वो काइंड ऑफ क्ले सॉइल रहता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। क्ले सॉइल, हेवी सॉइल में क्या होता है ध्यान रखना, कॉटन होता है, राइस होता है, सोरगम होता है। अब हम लोग बात करते हैं लाइट सॉइल। लाइट सॉइल में क्या होता है, लाइट सॉइल में पता है पोटैटो होता है, टोबैको होता है, आपको ग्राउंडनट्स होता है, हाँ, लेग्यूम होता है, ये सब लाइट सॉइल में होता है। और आपको चीज़ पता है लाइट सॉइल में, लाइट सॉइल में आप कोई भी इम्प्लीमेंट्स लगाओगे ना तो एकदम कोई रेसिस्टेंस नहीं, क्योंकि लाइट है इसलिए तो इसका नाम है लाइट ना, क्योंकि बहुत आराम से मतलब इन हैंड भी आप हाथ से भी अगर कुछ टिलेज वाला प्रॉपर्टी बहुत लो एचपी वाला अगर ट्रैक्टर से भी कर रहे हो तो बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो सॉइल को ऐसे भी बांटा गया है, सॉइल पार्टिकल्स देख लेना है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं से आपको यहाँ से क्वेश्चंस दिख ही जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखना आप, सोलम और रेगोलिथ। हाँ, सोलम जो होता है ना A प्लस बी हॉराइजन को सोलम बोलते हैं और रेगोलिथ A प्लस बी प्लस सी हॉराइजन को रेगोलिथ बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया है भाई, इतना इजी क्वेश्चन देखो आ जाता है, सोलम और रेगोलिथ। देखो सोलम छोटा है ना रेगोलिथ से, स्पेलिंग में 1 2 3 4 5 है तो याद रखना ये भी छोटा होगा, A और B दो ही होगा, और रेगोलिथ बड़ा है ना तो ABC होगा। ऐसे करके कुछ दिमाग लगा के आपको याद कर लेना है। फिर देखेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है ना, देखो सॉइल स्ट्रक्चर बेसिकली ना 4 फॉर्म में होता है। बेसिकली कितने फॉर्म में होता है, 4 फॉर्म में होता है। एक होता है प्लैटी, एक होता है प्रिज्म लाइक, एक होता है ब्लॉक लाइक और एक होता है स्फेयर लाइक, स्फेयर लाइक, ठीक है। इन चारों को अच्छे से समझना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस नहीं आया है तो क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है यहाँ से। अब ये वाला जो सॉइल स्ट्रक्चर है ना इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करते हैं, हाँ, क्योंकि 30 मिनट्स हो गया, 30 मिनट से ज़्यादा एक वीडियो क्या किया जाए। तो इन चीज़ों को समझ के हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ के सब चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।